Welcome back once again. Our today's topic is debugging, and in this topic we will discuss about debugging of Python program, errors and their type. Let us start debugging. In programming, the error occurs in a program is called bug. प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर आता है तो उसको हम बग के नाम से जानते हैं. The process of removing error or bug is called debugging. ठीक है, तो एरर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम डीबगिंग के नाम से जानते हैं. ड्यू टू एरर्स प्रोग्राम कैन नॉट एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस होम रिजल्ट. जब एरर किसी प्रोग्राम में आता है तो या तो यह मुमकिन है कि वो प्रोग्राम रन ही ना हो, और अगर वो प्रोग्राम रन हो जाता है तो रिजल्ट है वो गलत आता है. इट मे बी ड्यू टू फॉलोइंग एरर्स. तो ये निम्नलिखित एरर के कारण हो सकता है. सबसे पहला एरर है सिंटैक्स एरर, फिर लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर. We will discuss these errors one by one. First of all, we will discuss about syntax error. Syntax means grammar, grammatical error. Like any programming language, Python has rules. Python has rules that determine how a program is to be written. This is called syntax. तो जो सेट ऑफ रूल्स है उसका जो वायलेशन करते हुए जो एरर आती है उसको हम सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं. द इंटरप्रेटर कैन इंटरप्रेट स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम ओनली इफ सिंथेटिकली करेक्ट. तो जो पाइथन का प्रोग्राम है वो क्या करता है कि जो सिंटैक्स होते हैं ग्रामर के, जो लैंग्वेज के सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग जो सही है, उसके अकॉर्डिंग जो सही प्रोग्राम है उसी को ये इंटरप्रेट करता है, गलत स्टेटमेंट को इंटरप्रेट नहीं करेगा. मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो प्रोग्राम सिंथेटिकली रॉन्ग है वो प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, parenthesis must be in pair, so the expression 10 plus 12 is syntactically correct, whereas 7 plus 11 is not due to the absence of parenthesis. If any syntax error is present, the interpreter show error messages and stop the execution there. Such errors need to be removed before execution of program. तो आपने ये देखा कि 10 प्लस 12 है, ये दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद है, ये सिंथेटिकली करेक्ट है. लेकिन 7 प्लस 11 ये एक तरफ के ब्रैकेट में है, एक साइड में ब्रैकेट मिसिंग है. अगर इसको रन करोगे तो ये सिंथेटिकली रॉन्ग होगा और प्रोग्राम एरर मैसेज शो करेगा. तो चलिए इसको आप लोगों को दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके इसका. जैसे मान लो हमारे पास ये एक प्रोग्राम है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20. ठीक है, अब मैं ये करता हूं प्रिंट a प्लस b. ठीक है, अब ये देखिए आपको एरर नजर आ रहा है ना, a इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, a इज नॉट डिफाइंड. यहां पर देखिए a कैपिटल है, b भी कैपिटल है. ठीक है, यहां पर दोनों मैंने स्मॉल यूज किए हैं तो नहीं दिखा रहा, गलत. अब इसको मैं करेक्ट करता हूं, अब इसको रन करता हूं तो ये आपका रन हो गया. दिस इज सिंटैक्टिकली करेक्ट प्रोग्राम. इसी तरह से सपोज ये p है, इसको मैंने कैपिटल कर दिया और इसको रन किया तो फिर प्रिंट इज नॉट डिफाइंड
प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सिंथेटिकली रॉन्ग हो गया। देखने में बिल्कुल सही लगेगा लेकिन पी कैपिटल है, जबकि फंक्शंस है वो सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर हैं हमारे पास। हम्म, तो दैट्स वाई अब इस पी को मैं स्मॉल करके रन करता हूँ, इट विल रन। ठीक है, इसी तरह से सपोज ये मैंने एक ब्रैकेट नहीं दिया इसमें और इसको रन कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये एरर मैसेज आपको शो हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये अगर ब्रैकेट में वापस लगा देता हूँ फिर रन करता हूँ तो ये आप लोगों का रन हो जाता है। तो ये जो प्रोग्राम के अंदर बाय मिस्टेक टाइप करते हुए या ग्रामेटिकली हमसे जो मिस्टेक हो जाती है उसको हम सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा लॉजिकल एरर। A logical error or bug called semantic error does not stop execution, but the program behave incorrectly and produce undesired oblique wrong result, wrong output. Since the program interprets successfully, even when logical errors are present in it, it is sometimes difficult to identify these errors. तो लॉजिकली एरर जो होती है, लॉजिक की जो एरर होती है ना, वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है अगर पढ़ा प्रोग्राम हो। ठीक है, तो इसके मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ एक दो। इसमें एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, पहले ये कंसिडर कीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ we wish to find the average of two numbers 10 and 12 and we write the code as 10 plus 12 upon 2, it would run successfully and produce the result 16, which is wrong. ठीक है, the correct code is to find the average should have been 10 plus 12, ये ब्रैकेट में इनक्लोज होगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। ओके, देन ये जो आपका स्टेटमेंट है ये सही होगा और रिजल्ट इसका 11 आएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए x ये एक वेरिएबल ले लिया। अब ये देखिए 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इसको प्रिंट कर लीजिए x, है ना। अब रन कीजिए, 16 आया। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है कि इसमें आपको पता है कि ये बोर्ड मास के नियम के अनुसार ये चलता है, तो इसमें पहले ये दोनों का होगा। ठीक है, इसका 6 आएगा, 6 प्लस 10, पहले इसके अंदर ये डिवाइड होगा, इसके बाद ये प्लस होगा। अगर हमें वास्तव में इसको करना है तो हम ये ब्रैकेट इस तरह से लगाते हैं। अब ये पहले प्लस करेगा, बाद में इसको डिवाइड करेगा। देखिए अब इसका ये 11 करेक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये एक हमारी लॉजिकल एरर है ना, तो जिसको हमने अभी रिमूव किया। इसी तरह से एक और हम ये कहते हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। अब इसको हमने कह दिया कि a इज इक्वल टू 2 या सीधे लिखो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2।
ठीक है, प्रिंट एक्स। अब देखो ऊपर हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट करना है, ठीक है, 2 + 2 का प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है 4 ही आता है, 2 × 2 का प्रोडक्ट 4 ही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, यहाँ पर मैं 4 कर दूं और फिर इसको रन करूं, तो रिजल्ट हमारा 6 हो गया, जबकि आना कितना चाहिए, 8 आना चाहिए, है ना। तो साफ साफ इसमें यह है कि ऊपर जब प्रोडक्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल किया हुआ है, दैट इज लॉजिकली रॉन्ग। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का सिंबल हम यूज करेंगे, देन इट विल बी 8। ओके, तो ये इस तरीके की छोटी छोटी एरर्स हैं, ये आप लोगों की लॉजिकल एरर्स कहलाती है। तो इसको भी प्रोग्राम में रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है, ठीक है। अगला है हमारा रन टाइम एरर्स, ठीक है। तो रन टाइम एरर है वो, a runtime error causes abnormal termination of program while it is executing. Runtime error is when the statement is correct synthetically but the interpreter cannot execute it. तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है आप लोगों के, वो सिंथेटिकली सही होते हैं लेकिन इंटरप्रेटर उसको रन नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, we have a statement having division operation in the program. By mistake, if denominator value is 0, then it will give a runtime error like division by 0, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा ठीक है, लेकिन अगर गलती से डिनोमिनेटर हमने 0 कर दिया तो वो डिवाइड बाई 0 कहलाता है। तो ये आप लोगों की रन टाइम एरर है। The process of identifying and removing logical errors and runtime errors is called debugging. We need to debug a program so that it can run successfully and generate desired output. तो भाई जो इस तरीके की सिंटैक्स एरर तो पहले ही निकल जाती है, प्रॉब्लम आती है लॉजिकल एरर के अंदर, ठीक है। तो डिबगर सॉफ्टवेयर भी होता है जिसकी सहायता से एरर्स को ट्रेस करके, लॉजिकली एरर को ट्रेस करके फिर 1 बाय 1 करके उसको दूर किया जाता है। तो चलिए इस डिवाइड बाय 0 वाली एरर को भी एक बार देख लीजिए। जैसे ए, ये हमने कह दिया इनपुट इंटर ए, ये हमने कीबोर्ड से रीड किया। बी एंड इनपुट इंटर बी, ठीक है। और सी के अंदर हमने कह दिया ए डिवाइडेड बाय बी और प्रिंट सी, ठीक है जी। अब इस प्रोग्राम को आप रन कीजिए, रन हो रहा। अब इसके अंदर सपोज मैंने 34 दे दिया और इसके अंदर 12 दे दिया, तो रिजल्ट इसके अंदर आ गया आपका, रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन करता हूं, इसके अंदर सपोज दे दिया मैंने 5 और इसके अंदर दे दिया 0, तो ये डिवाइड बाय एरर, डिवाइड बाय 0 एरर हमारे सामने आ गया था, ठीक है। पहले रन में प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ था, लेकिन दूसरे में प्रोग्राम रन नहीं हुआ। अगेन इसको रन कीजिए,
और कुछ और दे दीजिए, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कोड के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म डालना पड़ेगा कि डिवाइड करने से पहले ये चेक कर ले कि जीरो तो नहीं है, ताकि एक अप्रोप्रिएट मैसेज आ जाए। ये तो इंटरप्रेटर जनरेटेड मैसेज था, हम अपना मैसेज भी जनरेट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम की डिबगिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटा सा लेक्चर है आपके समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।